23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लेना। बस 4 लौंग का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में होगी। धन की बारिश आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेंगी। पैसों पर राज बन जाओगे। आप अरबों के मालिक, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा और खास महत्व अगर किसी को दिया गया है वह वैशाख पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है। इसीलिए इस पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। इस बार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और दूसरी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से एक मानव के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए पूरे साल में सिर्फ अकेली यह वैशाख पूर्णिमा है जिस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, 2024 में पड़ने वाली वैशाख पूर्णिमा के बारे में शास्त्रों में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 162 वर्षों बाद आया है, क्योंकि यह पहली एक ऐसी पूर्णिमा है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे पूरे 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग रहे हैं। और इस दिन अगर आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकालकर 4 लैग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके राहु केतु आपका भाग्य, आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और वह छोटा सा उपाय करने के बाद तुरंत ही भगवान भोलेनाथ से कैसी भी कृपा मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बहुत परेशान थे वह बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह ऐसा उपाय है जिससे आपको भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग का उपाय अगर इन तीनों देवी देवता की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ की पूजा में लौंग का उपाय करते हुए करता है तो उस मानव की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसी तरह से लौंग का उपाय करके आप भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है। गुरुवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस दिन अगर 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां मिलेगी। यह बहुत छोटा सा उपाय है। बस इस उपाय करने की शर्त यह है कि आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस उपाय को करना होगा। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो लास्ट तक अंत बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे,
इनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए। तो दोस्तों, तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। और अगर आप भी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी के सच्चे भक्त, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय है वह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदने की, नौकरी प्राप्ति की हो, धन संबंधित मनोकामना हो, यह कैसी भी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपकी एक दिन के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और यह उपाय अगर आपने भगवान शिव जी के सामने सही मुहूर्त पर कर लिया, तो दोस्तों एक ही दिन आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी मानव को आशीर्वाद दे दें, तो मानकर चलिए उस मानव कोई भी मनोकामना हो, वह तुरंत की तुरंत पूरी हो जाती है। तो बस आपको यह करना है कि गुरुवार के दिन आपको सूर्यास्त से पहले यह उपाय करना है। आपको नहाना है, धोना है, एक तांबे का लौटा लेना है, तांबे के लौटे में शुद्ध गंगा जल भरना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। उसमें आपको उस जल में 4 लैग डाल देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के आपको शिव पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और इस एक लोटे जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आपको वहीं पर खड़े खड़े भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। यह संख्या भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ यह उपाय अगर आपने वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर भोलेनाथ बाबा के बीज मंत्रों का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल दें, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन तो मानकर चलिए दोस्तों जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस उपाय के बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसको करना कतई मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है राहु के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, किसी भी मानव के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और जिस मानव का भी राहु केतु उसका साथ देता है, वह मानव अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। और मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नवग्रह की ये पीड़ा है, आपके राहु केतु आपके साथ नहीं देते हैं। परंतु अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी, आपके राहु केतु भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई पंडित एस्ट्रोलॉजर कई लोगों को बताते हैं। और यह पूरे साल में सिर्फ अर्थक पूर्णिमा के दिन ही उपाय किया जाता है, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन। बस आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको एक घी का दीपक लेना है। दीपक में जो घी होना चाहिए वह गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। आपको गिन के 4 लौंग लेना है। घर के पास किसी भी पीपल पेड़ पर आपको सूर्यास्त के बाद जाना है। क्योंकि दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं और आपको यह करना है कि पीपल पेड़ के पास जाना है। अपने पूर्व दिशा खड़े होकर के आप जो घी का दीपक लेकर के आए हैं, इस घी के दीपक को आपको जला देना है। जब दीपक जल जाए तब आपको 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर कर दे रहे हैं, भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है।
हाथ में लौंग को पकड़ करके। अब इस जलते दीपक में इस 4 लौंग को आपको डाल देना है। सिर्फ यह उपाय आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन करना है। आपके नवग्रह की जो पीड़ा होगी वह शांत हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आपको भगवान जी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि इस वैशाख पूर्णिमा के जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 21 में सा साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए।